परिमल कुमार जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। कितनी मजबूती अमित शाह के वहां आने से मिल रही है एनडीए को, और दूसरा उनका फोकस जीत पर है। अभी उन्होंने अभी फिर से नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, सीएम कौन बनेगा इस पर फोकस नहीं रखा है अभी। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो चुनाव है वो हमारे नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा, और नीतीश कुमार जी विकास और सामाजिक न्याय के प्रतीक रहे हैं, सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। और उन्होंने पिछले 19-20 वर्षों में जो काम के आधार पर यह सिद्ध किया है, ही इज टाइम टेस्टेड, राइट टेस्टेड। और जिस तरह पर्टिकुलरली बिहार का विकास हुआ, जिस जो स्थिति थी बिहार की, आप जानते ही है, नेगेटिव स्थिति थी 2005 के पहले। तो उन्होंने दोनों काम किया। एक तो कि जीरो लेवल से जो नेगेटिविटी थी, जो आरजेडी ने डेवलप किया था जंगल राज के दौरान, लूट अपहरण जो घोटाले के द्वारा, तो उनको एक स्तर पर ला, और उसके बाद विकास की रणनीति तैयार की, जिसका परिणाम ये है कि बिहार अभी सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के स्टेज में है। तो ये हमारे नेता का विजन है, और जो विजन है वो जो 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर सरकार तेजी से विकास की ओर, समग्र विकास की ओर, समेकित विकास की ओर, सभी को साथ लेकर चलने की नीतियों के साथ, सेकुलर कैरेक्टर के साथ, सोशलिस्टिक कैरेक्टर के साथ, और बेसिक जो फंडामेंटल जो गवर्नमेंट का जो गुड गवर्नेंस का जो पिलर है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम कंसर्न कम्युनिटी के साथ सरकार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और विकास कर रही है। यही कारण है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी घटक दल हैं उनमें कोऑर्डिनेशन तो गजब का है। इस बार ऐसा प्रतीत होता है, आपने जो पिछले चुनाव में भी देखा कि ये बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के न्याय और सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय की आंधी बह रही थी। उपचुनाव में तो आरजेडी जीरो पर चली गई, जो प्रमुख विपक्षी दल है। और आने वाले चुनाव में देखिए ना, अभी पर्टिकुलरली हम लोगों ने जैसे विकास के साथ साथ हम लोग यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी बिहार में, जो आरजेडी जैसी पार्टी चारा घोटाला में जैसे 950 करोड़ के लगभग पर्टिकुलर डकार लिया, तो सरकार उसके रिकवरी के दिशा में कदम उठा रही है। आप समझें कि संविधान का अनुच्छेद ठीक है, 114 वो ये बात हो एश्योर गई है। करता मेरा है। सवाल आपसे एक और है परिमल जी, ये है कि अमित शाह फोकस कर रहे हैं जीत पर, लेकिन जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित किया जाए। इस पर वो बात करना नहीं चाहते अभी। देखिए, ये तो एक नैरेटिव सेट करने की बात फिर आप कर रही हैं। बार बार जो पांचों दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पूरे बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, और जिसमें पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक स्वर में कह रहे हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश। तो कितने बार आप सुनना चाहती हैं? और आप समझिए कि चाणक्य नहीं कह नीतीश रहे हैं, कुमार जी, चाणक्य ने इस बात को एक बार भी नहीं दोहराया है। उनके लिए वो कह रहे हैं प्रचंड जीत जरूरी है इस वक्त, बाद में देखेंगे सीएम चेहरा जीत के बाद। आप समझे कि नीतीश कुमार जीत की सबसे बड़ी गारंटी है, और एनडीए के सबसे बड़े एसेट नीतीश कुमार उनके कार्य हैं, और उसी को लेकर सभी दल आगे बढ़ रही है। हम लोग की पार्टी भी आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश कुशवाहा लगातार पर्टिकुलरली क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। सभी बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो हम लोग की नीति क्या होती है बतला दे कि हम एक लोग सवाल और उठ रहा है। दौरा के देखिए, साथ बिहार साथ में विकास को चुनाव भी है, हम सुनिश्चित जानते करते हैं। 25 में बिहार में है, और 26 में बंगाल में है, 27 में यूपी में है। तो एक सवाल ये विपक्ष उठा रहा है, मेरा नहीं है, कि आरएसएस के बिना बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है, और एक बार फिर से दर पर जाना पड़ा है सरकार को आरएसएस के। देखिए, एक्चुअली मैं आपको बतला दूं कि विपक्ष जो बिहार में है, जैसे मुख्य दल तो आरजेडी है, तो आरजेडी लंबे समय तक माई समीकरण के आधार पर सत्ता पर काबिज रही। और आप जब उसके पास हिस्ट्री आप देखेंगे, तो जैसे माइनॉरिटी के साथ उन्होंने जितना अन्याय किया, उनके मेंटलिटी को या उनके मानसिकता का दोहन करके उन्होंने अपने परिवार का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। और आप देखिए ना, जिस तरह ये घोटाले में फंस रहे हैं, तो जेल की सजा तो निश्चित इनको है। तो माइनॉरिटी भी ये जान चुका है। यही कारण है कि अभी हमारे यहाँ जो इफ्तार पार्टी हुई थी, सीएम के यहाँ भी और पार्टी के द्वारा भी बड़े संख्या में हमारे अल्पसंख्यक भाई का पार्टिसिपेशन था। राजद जैसी पार्टी चाहे तो घोटाला करती है या गलत बयानबाजी करती है, तो इनकी चिंता बिहार के विकास की नहीं है। इनकी चिंता है किसी तरह अधिक से अधिक जनता के धनों का को पेट्रोल डकार लें। आप तो जानते ही हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी में बहुत बड़ा घर
जह जह इनका मॉल बन रहा है, इतनी संपत्ति, पटना में इतनी संपत्ति है एकाएक। और दूसरी बात आपको बतला दें कि जहां तक ये यादवों का प्रश्न है, तो मैं आपको बतला दूं कि यादवों के प्रति जो आरजेडी का रवैया है वो उत्तरी कोरिया के तानाशाह जो हैं किम उन जोन, उनकी तरह है। मैं आपको बतलाऊं कि ये इनको विश्वास बिहार के यादवों पर नहीं है। जैसे अभी राज्यसभा के टिकट में उनको बिहार का यादव नहीं दिखलाई दिया, वो इंपोर्ट किए, पलायन की बात ये करते हैं, उन्होंने इंपोर्ट किया हरियाणा से। तो आप समझे, उसी तरह आप देखिए कि उनके लालू जी की बड़े पुत्र जो हैं, उनकी शादी हुई प्रतिष्ठित लालू परिवार में, क्या दुर्गति इन्होंने किया है। तो बेसिक रूप से इनकी मंशा ये है, जैसे मैंने कहा ना, उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं उनका ये कंचना मानना यादव है जी। कि मात्र उसी परिवार को रूल करने का अधिकार है और वही प्रवृत्ति भ्रष्टाचार बड़ा आरजेडी मुद्दा आरजेडी में आरजेडी के लिए। तो देखिए, मुस्लिम यादव जो इसका कोर जिसके आधार पर इन्होंने जंगल राज को स्थापित किया, आतंक राज को स्थापित किया, लूट खसोट किया, बिहार को नेगेटिव ठीक है, स्टेट में पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार एक बार तो फिर जनता से और सभी को बीजेपी जान चुकी जेडीयू है। बड़ा मुद्दा